अफ्रीका वर्सेस इंडिया पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है और पिच की हालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि कल जहां पे 11 विकेट्स गिरी थी, आज उस पिच पे 15 विकेट्स एक दिन में गिर गई हैं और ऐसा लगता है कि ये टेस्ट मैच कल ही ख़त्म हो जाएगा और कल ही इस टेस्ट मैच का फैसला आ जाएगा। इतनी ज़्यादा मुश्किल पिच है बैट्समैनों के लिए ये, बेशक स्पिनर बॉलिंग करें या फास्ट बॉलर बॉलिंग करें, बैट्समैन नहीं टिक पा रही। अभी तक इस टेस्ट मैच में कोई एक भी बल्लेबाज 50 नहीं कर सका। इतने बड़े बड़े नाम हैं इन दोनों टीम्स में, आप देख लें, लेकिन कोई एक भी 50 नहीं कर पाया। और अगर हम देखें पार्टनरशिप्स को, तो सिर्फ दो ऐसी पार्टनरशिप्स हैं जो 50 प्लस रन की हुई हैं। इसके अलावा कोई पार्टनरशिप 60 रन तक भी नहीं गई। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पिच है और यहाँ पे अफ्रीका ने ज़बरदस्त कमबैक किया था बॉलिंग के जरिए। पहले 159 पे आउट हुए खुद, लेकिन इंडिया को 199 पे ऑल आउट कर दिया और मैच में कमबैक किया। इंडिया कल 37 पे एक आउट था और आज जाके 75 पे उनकी दूसरी विकेट गिरती है और उसके बाद पूरी इंडियन टीम 199 पे सिमट जाती है। लेकिन यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट रन किए हैं वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन और साथ में के राहुल ने 39 रन और यहीं पे इंडियन बैटिंग को सपोर्ट दी है। जडेजा ने 27 रन की इनिंग खेल के, साथ में ऋषभ पंत के भी 27 रन और अक्षर पटेल ने एंड में बड़े कीमती 16 रन ऐड किए। और यहाँ पे अफ्रीका ने क्या गलती की कि हार्मर, जिसने मतलब इंडियन बैटिंग को तहस नहस कर दिया, कल उसे पूरे दिन में सिर्फ एक ओवर दिया गया और आज भी उसे बहुत देर से बॉलिंग दी गई और जब उसे बॉल थमाया गया उसके बाद उसने इंडियन बैटिंग के परखच्चे उड़ा दिए और 30 रन दे के 4 विकेट को ले उड़ाए। हाईएस्ट विकेट टेकर है अफ्रीका की तरफ से। जिस बॉलर को सबसे एंड में बॉलिंग दी गई, महाराज के लिए बहुत बुरा दिन साबित हुआ, क्योंकि महाराज जो उनका मेन बॉलर है, स्पिन बॉलर, एक्सपीरियंस बॉलर है, 16 ओवर में 66 रन दे के गया है और बहुत महंगा साबित हुआ है। सिर्फ एक विकेट मिली है, कार्बन बोस्ट को एक विकेट मिली है, हार्मर 4 और इसके अलावा मार्को जेनसन ने 3 विकेट हासिल की हैं। लेकिन फिर भी टीम इंडिया को उन्होंने जल्दी समेट लिया 199 पे। लेकिन वही मसला, बैटिंग में अफ्रीका फिर कोलैप्स किया और अभी 93 पे 7 आउट हो चुके हैं अफ्रीका के और जो लीड है इंडिया पे वो सिर्फ और सिर्फ 63 रन की है। एक और जो चीज़ है कि क्या अफ्रीका कार्बन बोस्ट बैटिंग कर लेता है। अभी तक बवुमा जो है वो डटा हुआ है क्रीज पे 27 रन के साथ और बवुमा कार्बन बोस्ट मिलके अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं बैटिंग को और 160 तक ये ले जाते हैं, जो कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि स्पिनर्स की बॉल इतना ज्यादा टर्न ले रही है, 1.5-2 फुट बॉल टर्न ले रही है, एक्स्ट्रा बाउंस है पिच पे और फास्ट बॉलर की कोई बॉल बिल्कुल बैठ जाती है, कोई बहुत ज्यादा बाउंस कर जाती है। तो बैट्समैन बड़े परेशान है, क्योंकि यहाँ पे इस पिच पे अगर हम कहें फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट अपने आप को बचाना भी एक मेरे ख्याल में बड़ी चीज होगी जिस तरह की ये पिच है। और फिर वही बात है कि इस टाइम जो इंडिया का मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, लास्ट टाइम सीरीज हुई थी, वहां पे 150 का टारगेट इंडिया नहीं चेस कर पाया था वर्सेस न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने इंडिया को व्हाइट वॉश किया था। बिल्कुल इसी तरह की पिच थी और आज भी पिच की सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है कि तीसरे दिन ये जो मैच है ये खत्म हो जाएगा। शुभमन गिल इंजर्ड हैं और यहाँ पे इंडियन मेरे ख्याल में बॉलिंग से ज्यादा, इंडियन परफॉर्मेंस से ज्यादा बात की जा रही है ऋषभ पंत की कप्तानी की, क्योंकि जो उन्होंने कुलदीप यादव को राउंड द विकेट बॉल करने का बोला और अगली ही बॉल पे एक बॉल छोड़ के दूसरी बॉल पे कुलदीप यादव ने आउट कर दिया मार्को जेनसन को और के राहुल ने स्लिप में एक शानदार कैच दिया, लो कैच था लेकिन बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने उसे लिया। तो ये चीज़ है। यहाँ पे जडेजा की आज 250 विकेट्स मुकम्मल हुई हैं और साथ में रविंद्र जडेजा के 4000 टेस्ट रन भी मुकम्मल हुए हैं। बैटिंग में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं जडेजा टीम इंडिया को और बड़े कीमती रन कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि रविंद्र जडेजा टेस्ट में इंडिया के लिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और बॉलिंग में भी 4 विकेट्स लेके गया है। पंत की जो तारीफ बनती है कप्तानी में, वो इसलिए भी बनती है कि पंत ने आज एक तो अक्षर पटेल को एक एंड से लगाए रखा और दूसरे एंड से जडेजा को। एक तो ये दो बॉलर्स विकेट्स भी निकाल रहे हैं और साथ में रन भी नहीं बनाने दे रहे। कुलदीप यादव को सिर्फ 5 ओवर दिए गए क्योंकि चाइनामैन स्पिनर हैं और वहां पे उनकी बॉल पे रन आ सकते हैं क्योंकि बैट बॉल्स हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे पंत बिल्कुल बांध के रखे हुए हैं और एक एक रन समझते हैं, वो जानते हैं कि कितना कीमती है इस पिच पे। बाकी कल जो है वो बुमराह ने 5 लिया था, आज जो है वो जडेजा को 4 विकेट्स मिली हैं, कुलदीप यादव को 2 और 1 विकेट आई है अक्षर पटेल के खाते में।
कल जो है वो अफ्रीका को रन्स तेज करने पड़ेंगे थोड़े। ये वो पिच ऐसी नहीं है कि आप विकेट पे सेट होंगे उसके बाद आप रन्स करेंगे। इस पिच पे जितने रन्स आप जल्दी बना सकें उतने आपके लिए गनीमत है, क्योंकि टिक के खेलने वाली बात नहीं है। एक अद बॉल भी ऐसा निकल जाता है कि विकेट जाती ही जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को जल्दी से जल्दी आउट करना पड़ेगा अफ्रीका को, क्योंकि 120-130 रन भी थोड़े रन नहीं होंगे, इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि शुभमन गिल लग रहा है कि वो कल भी बैटिंग करने नहीं आएंगे। पहली इनिंग में उनको गर्दन में दर्द हुआ और उसके बाद वो नहीं आए, और लगता है कि शायद वो कल भी बैटिंग करने ना आ सकें। तो इंडिया को इस मैच को अगर थोड़ा सा भी इंडिया ने इजी लिया तो मैच मुश्किल हो जाएगा टीम इंडिया के लिए, जो भी इस मैच में काफी आगे है।